Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Fahd. I am going to teach mathematics. Let's start. Today we will discuss chapter number 3, factors and multiples. What is factor? Factor क्या है? What is factor? Factor ऐसा नंबर, a number which is divide another number exactly is called factor. यानी it means ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। आ number which divides another number is called factor. Factor is also known as multiplier or multiplicand. Clear? For example, 5 25 जो है 25 को कंप्लीटली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इट मीन 5 is a factor of 25. Okay. Multiples. What is multiples? अभी हमने फैक्टर को क्या करा? डिफाइन किया कि फैक्टर क्या होता है। अब हम किसे डिफाइन करेंगे? मल्टीपल्स को। कि मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स किस तरीके से जनरेट होता है? देखिए, जब फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो, जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है। क्लियर? इस तरीके से समझिए, जब हम टेबल रीड कर रहे होते हैं तो टेबल जब हम रीड करते हैं जितने भी हमारे पास आंसर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। क्लियर? मल्टीपल्स को और 2 multiply by 3 is equal to 6. 2 and 3 factors and 6 is a multiple. 6 is a multiple. A number which multiply another number. Answer is called multiple. Clear student? Any problem? It means देखिए, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? मल्टीपल। और जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे वो दोनों क्या कहलाएंगे? फैक्टर। क्लियर? और मल्टीपल का दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट। नाउ वी विल टेक एग्जांपल। राइट द फर्स्ट 5 multiples of 21. अब मैंने आपसे क्या कहा कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखिए। किसके लिखिए? 21 के। इट मींस 21 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 21 का फर्स्ट मल्टीपल 21 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 21. इट मींस यहां से एक चीज और पता चली। क्या पता चली वो चीज? कि हर नंबर
अपना ही क्या होता है, मल्टीपल होता है, और हर नंबर अपना ही मल्टीपल होने के साथ साथ वो फर्स्ट मल्टीपल भी कहलाता है। अपना क्या कहलाता है, फर्स्ट मल्टीपल। क्लियर। अब सेकंड मल्टीपल लिखते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 42। 21 multiplied by 3 is equal to 63. 21 multiplied by 4 is equal to 84. 21 multiplied by 5 is equal to 105. It means 21, 42, 63, 84 and 105 are the first 5 multiples of 21. क्लियर। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं 21 के फैक्टर्स बताएं तो आप क्या बोलेंगे, 21 and 1 are the factor of 21। अगर मैं आपसे पूछूं 42 के फैक्टर्स बताएं तो आप कहां तक देखेंगे, आप कहेंगे 21, 1 and 2 are the factor of 42। अगर मैं आपसे पूछूं कि 63 के फैक्टर्स बताएं तो आप क्या बोलेंगे, 1, 2, 3 and 21 are the factor of 63। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 84 के फैक्टर्स बताइए तो आप क्या बोलेंगे, 1, 2, 3, 4 and 21 are the factors of 84। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 105 के फैक्टर्स बताइए तो आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 21 are the factors of 105। First five multiples of 21 are 21, 42, 63 and 84 and 105। Now we will take another example. List the multiples। अब हमें लिस्ट बनानी है मल्टीपल ऑफ 12, यानी मल्टीपल ऑफ 12 की लिस्ट बनानी है। मल्टीपल ऑफ 12 की लिस्ट बनानी है, लेकिन आगे एक कंडीशन लगानी है, ऐसे होना चाहिए वो मल्टीपल जो 20 and 60 के बिटवीन हो, यानी मल्टीपल ऑफ 12 के, ठीक है, और 20 and 60 के बिटवीन हो, यानी 20 से छोटा कोई नंबर ना हो एंड 60 से बड़ा कोई नंबर हमारे पास ना हो, बल्कि क्या लिखा हुआ है, 60 बिटवीन 20 and 60, यानी 60 खुद भी मौजूद ना हो, क्योंकि बिटवीन है, ठीक है। बिटवीन का मतलब 20 से लेके 60 के दरमियान। क्लियर। अब देखते हैं मल्टीपल, देखते हैं 12 का पहला मल्टीपल, 12 बंदा 12, ये हमारे पास मल्टीपल तो है 12 का, लेकिन बिटवीन 20 and 60 नहीं, इट मींस यहां पर ये नहीं आएगा। तो इट मींस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 48, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60। अब हम लिस्ट दे देते हैं, कौन सी लिस्ट देंगे हम, मल्टीपल ऑफ 12 की, और वो तमाम के तमाम बिटवीन हो किसके, 20 से लेके 60 तक। लिख देते हैं मल्टीपल्स ऑफ 12 बिटवीन 20 and 60 आर। जल्दी जल्दी जरा मेरे साथ, आर क्या क्या है, 24, 36, 48 एंड 60 आएगा? नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास बिटवीन का वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। क्लियर। तो इट मींस 24, 36 एंड 48 आर द मल्टीपल ऑफ 12 बिटवीन 20 एंड 60। क्लियर। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि यहाँ पर मल्टीपल का कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। क्लियर। एग्जांपल देखते हैं क्या, लिस्ट ऑल द नंबर, तमाम नंबर की लिस्ट बनाएं। ऐसे नंबर की लिस्ट बनाइए लेस देन 70, जो 70 से छोटे,
70 से छोटे तो बहुत सारे नंबर है, काउंटिंग नंबर, ठीक है, 1 से लेके 69 तक। विच आर, जो मल्टीपल, विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड, एक काम करते हैं 2 and 5 कर लेते हैं, ठीक है, विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 5। अब क्या करें, पहले तो सिर्फ एक के मल्टीपल लिखना होते थे, अब तो दोनों के लिख रहे हैं। जब भी हमसे कहा जाए कि दोनों के कंबाइंड मल्टीपल लिखें तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, दोनों का पहले दोनों को एज अ फैक्टर यूज करते हुए हम एक मल्टीपल लिखेंगे और वो क्या आया 10। इट मींस 10 इन दोनों का मल्टीपल है, तो अब 10 के जो मल्टीपल्स होंगे वो इन दोनों के कंबाइंड मल्टीपल्स होंगे। इट मींस क्या आ गया 10 20 30 40 50 60 are the multiples of both, are the multiple of both 2 and 5। Now we will discuss test of divisibility। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, यानी हमारे पास कोई एक नंबर मौजूद है, मैं लिख दूं 2 3 6 5 6 2 8। मैं आपसे पूछूं बेटा बताइए कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इट मींस आपके इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे कि 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे 2 के टेबल में आ रहा है या नहीं। हमारे पास उसे चेक करने के लिए कुछ मेथड्स मौजूद हैं, वो क्या कहलाते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आज हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी समझने वाले हैं। कौन कौन से नंबर्स की, 2 3 5 एंड 11 की, 2 3 5 एंड 11 की। चलिए देखते हैं हम किसी भी नंबर को किस तरीके से उसकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आया वो नंबर डिविजिबल है इस नंबर से या नहीं। नाउ वी टेक एग्जांपल without actual division whether each of the whether the following divisible by 2 3 5 and 11। दो एग्जाम्पल लेते हैं और हम चेक करते हैं कि वो 2 3 5 और 11 से डिविजिबल है या नहीं। एग्जाम्पल, नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल 2 3 6। क्या 2 3 6 डिविजिबल है 2 3 5 एंड 11 से, इसकी हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 2। अब हम जब भी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे क्या लास्ट डिजिट ये मेन नंबर है, या इस तरीके से समझ लीजिए क्या लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई थे। यहाँ पर हाँ, हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 6। इट मींस ये नंबर डिविजिबल है किससे, 2 से। क्या लिखेंगे हम, सिंस लास्ट डिजिट इज 6 therefore 2 3 6 is divisible by 2। क्लियर। 4 3 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा बेटा, अब हम सबको प्लस कर लेंगे। किस तरीके से, 2 + 3 + 6, 2 + 3 5, 5 + 6 11। अगर यहां पर कोई ऐसा नंबर आता जो 3 का मल्टीपल होता, यानी 3 के टेबल में आता, तो ये नंबर क्या होता, 3 से डिविजिबल होता। लेकिन यहां पर अभी क्या है 11 3 के टेबल में नहीं आता। इट मींस 2 3 6 is not divisible by 3 since 11 is not a
multiple of 11. Therefore 2, 3, 6 is not divisible by 11. It is not divisible by 3. क्लियर? अब 5 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी बेटा बहुत आसान है। क्या? सिर्फ हम लास्ट डिजिट को देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो इट मीन्स वो नंबर डिविजिबल है 5 से, अदरवाइज वो नंबर डिविजिबल नहीं है 5 से। अब देखिए 2, 3, 6 में लास्ट डिजिट क्या है? 6। लास्ट डिजिट ना ही 0 है ना ही 5 है, इट मीन्स ये नंबर 2, 3, 6 नॉट डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लिख देंगे यहाँ पर 4, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 6 does not end with 5, does not end with 0 or 5, ठीक है? Therefore it is not divisible by 5. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसके बाद चेक करेंगे ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है। अब 2, 3, 6 को हमने चेक किया कि 2 से डिविजिबल है। यस, 2 से डिविजिबल था क्योंकि हमारे पास लास्ट डिजिट 6 है। फिर हमने चेक किया कि 3 से डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि जब हम इसे सम करेंगे 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, 11 3 के टेबल में नहीं आता, इट मींस ये 3 से डिविजिबल नहीं था। फिर हमने 5 की डिविजिबिलिटी चेक करी। 5 की डिविजिबिलिटी किस तरीके से चेक होती है? हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 या 5। हमारे पास लास्ट डिजिट 0 या 5 में से यहाँ मौजूद नहीं था, इट मींस 2, 3, 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 0 और 5। अब हम चेक करेंगे किसके लिए? 4, 11, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं? सबसे पहले जब भी हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे, उन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान हम क्या लगाएंगे? माइनस के साथ, ठीक है? पहले वाली ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? पहला डिजिट, उसके बाद एक एक डिजिट छोड़कर सारे डिजिट लिखते जाएंगे। 2 प्लस लगा के 6, दूसरे वाले जो हमारे पास ब्रैकेट है उसमें लिखेंगे हम जितने भी हमारे पास डिजिट रहेगा सबके दरमियान प्लस लगा के। हमारे पास सिर्फ क्या रह गया? 3 के आगे हमारे पास कुछ है नहीं, तो 3 अगर कुछ होता तो हम क्या लिखते? 3 प्लस जो भी नंबर होता। क्लियर? आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ गया? 2 + 6 8 - 3 = 5। अब देखिए ये आंसर हमारे पास क्या है? 5। अगर ये आंसर 0 होता या फिर 11 होता तो इट मींस ये 2, 3, 6 डिविजिबल होता। अभी ये आंसर हमारे पास क्या है? 5, इट मींस 2, 3, 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। लिखते हैं since answer is 5। बल्कि इस तरीके से लिख लेते हैं, since answer is not 0 or 11, therefore 2, 3, 6 is not divisible by 11. Now we will discuss homework related to this lecture. Exercise number 3A, question number 3 till 7. Let's go.